मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज कक्षा 11 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में विमीय विश्लेषण से उनका विमीय सूत्र और उसी के द्वारा मात्रक बनाना सीखा था। आज हम विमीय विश्लेषण से ही किसी भौतिक राशि को एक मात्रक से दूसरी मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलने का तरीका सीखेंगे। पिछली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि विमीय विश्लेषण से हम 4 तरह के अलग अलग ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो उसी में से इस ऑपरेशन को आज हम डिफाइन करेंगे और प्रश्नों की सहायता से इसको समझेंगे। भौतिक राशियों को एक मात्रक पद्धति, ये मात्रक पद्धति क्या होती है? मैंने अपने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि हमारे यहाँ 2 मात्रक पद्धतियाँ चलती हैं, एक एसआई सिस्टम और एक उससे ही जूनियर सीजीएस सिस्टम। एसआई सिस्टम क्या होता है आपका? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, जिसमें हमने लंबाई के लिए मीटर, चौड़ाई द्रव्यमान के लिए केजी और समय के लिए सेकंड पढ़ा था। इसी का अगर आपको किसी छोटी वस्तु का नाप करना हो तो एसआई का एक छोटा रूप आ जाता है सीजीएस। सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकंड। ठीक, तो चलते हैं इसको समझने, मतलब इस मात्रक से इसमें बदलना है या और भी हम मात्रकों में इसको बदल सकते हैं। एक बेस है इसका, एक फॉर्मूला, एक टेक्निक है, उसको फॉलो करके हम किसी भी क्वेश्चन में किसी भी एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बराबर बदल सकते हैं। एक प्रश्न लेके चलते हैं। प्रश्न है आपका, एक न्यूटन को एक डाइन में बदले। ये आपका प्रश्न है। अब हमें न्यूटन दिया है। न्यूटन किसका मात्रक होता है? बल का। बल का सूत्र छोटी कक्षा से पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए इसके सूत्र को याद रखने में बहुत दिक्कत नहीं आती है। m द्रव्यमान, a त्वरण। इसका मात्रक हमने पिछली अपनी कक्षा में निकाला था। क्या आया था? थोड़ा सा याद करिए। इसका मात्रक आया था, देखिए, द्रव्यमान का m और इसका आया था त्वरण का LT-2। याद आया? MLT-2। इसी को हम न्यूटन भी कहते हैं। तो ये तो हमें गया है कि हमें एक न्यूटन, अब इसको बदलना किस में है? डाइन। डाइन में क्या होता है? इसमें ये एसआई सिस्टम है, ये बल का एसआई सिस्टम है। तो मैंने मात्रक बनाना आपको सिखाया था, m केजी मीटर सेकेंड -2। ठीक है, केजी मीटर सेकेंड -2। m मतलब द्रव्यमान, एसआई में केजी से नापा जाएगा। n मतलब लंबाई, एसआई में मीटर से नापा जाएगा। t मतलब समय, एसआई में सेकंड से नापा जाएगा। अब हमें इसको बदलना है सीजीएस में। सीजीएस में बदलना है तो ये क्या बन जाएगा? केजी का ग्राम, मीटर का सेंटीमीटर, सेकंड का। तो हमें एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में बदलना है। यहाँ तक आपको समझ में आया? करना क्या है, प्रश्न क्या है, उसमें पूछा क्या है और स्टार्ट कैसे करेंगे। अब आगे के प्रोसेस में चलते हैं।
को हम अभी हमने निकाला, इसका मात्रक, इसका विमा क्या आई है? विमा थी आपकी mL/t-2। अब इसके लिए एक सिंपल सा प्रोसेस देखते हैं। हम SI में मानते हैं इसको M1, L1 और T1, ठीक। और CGS में इसी बल्कों में जिसमें इसको बदलना है, इसको मानते हैं M2, L2 और T2। अब हो सकता है कि इसके आगे कोई संख्या भी हो, जैसे मैंने अपनी सबसे पहली कक्षा में कहा था कि 5 किलो आटा लाना, तो 5 वो अंक है, किलो उसका मात्रक है। इसी तरह ये 1 न्यूटन की बात कर रहा है, लेकिन प्रश्नों में ये 5 न्यूटन को भी 5 डाइन में बदलने के लिए आपको प्रश्न दे सकता है। ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? एक जनरल फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे? N2 वो संख्या जो हमें निकालनी है, मात्रक क्या है? M2 विमा के साथ लिखा मैंने, और N1 जो मुझे गिवन है, कितना है यहाँ पर? अब इस प्रश्न में N2 की क्या वैल्यू है? 1। ठीक, इसको लगाते हैं। N2 को यहीं छोड़ेंगे और बाकियों को उस तरफ ले जाएंगे। इसको मैं सेकंड स्टेप में करूंगी। ठीक, नेक्स्ट स्टेप चलते हैं। यहां तक आप लोगों ने कर लिया। चलिए, M2 इज इक्वल टू M1, हर एक को अलग अलग गुरु कोष्ठक में रखूंगी, स्क्वायर ब्रैकेट्स में। M1 अपॉन M2, L1 अपॉन L2, T1 अपॉन T2, हाथ माइनस, वैल्यू डालें। इसकी वैल्यू 1 हो चुकी है, जरूरत नहीं है। ओके, M1 है आपका kg, L1 है आपका मीटर, T1 है आपका सेकेंड। kg को बदलना है ग्राम में, मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, सेकेंड सेम रिमेन्स द सेम। वैल्यू डालिए। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, दोनों सेम है। आया समझ में? अब मैं इसको मिटाऊंगी नहीं, ऊपर करती हूँ। N2 की वैल्यू क्या आई है? एक, दो, तीन, चार, 5। तो मेरा 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन है। 1 न्यूटन 10⁵ डाइन। ये आपको समझ में आया? चलिए एक और उदाहरण लेते हैं।
जूल को इसमें बदलते हैं अर्ग में। 5 जूल इंटू, ये कन्वर्जन हमें करना है। फिर से इसके विमीय विश्लेषण में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, इनकी विमा बनाना, विमा से मात्रक निकालना या मात्रक से विमा निकालना, दोनों प्रोसेस हो सकते हैं। तो हम देखते हैं ये क्या है, जूल। जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का, मतलब मुझे कार्य दिया है। कार्य का सूत्र क्या होता है, बल गुणा विस्थापन। बल कितना आया, mL/t-2। ये हमने पिछले वाले उदाहरण में भी देखा, इससे पहले भी मैंने जब विमीय विश्लेषण करवाया था तब भी करवाया था। और विस्थापन किससे, L से नापेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, mL, एक यहाँ है एक यहाँ है, mL/t-, घातें जुड़ती हैं जब गुणा का साइन होता है, ये आपको पता है। ये आपका सूत्र हो गया। यही आपका, अगर मैं इसका मात्रक लिखूं, एक्स्ट्रा है बता रही हूं आपको, kg मीटर स्क्वायर सेकेंड -2, यही जूल है। ठीक, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। फिर से वही तरीका, N2 M2 L2, या पहले हम जनरल में लिखें, चलिए। इसको कन्वर्ट करना है यहाँ पर मुझे N1 कितना दिया है, 5। आगे बढ़े, N2 को यहाँ रखेंगे, बाकी सारे विमाओं को उस तरफ ले जाएंगे। और रिस्पेक्टिव विमाओं के साथ ही रखेंगे, मतलब M को M के साथ, L को L के साथ, T को T के साथ। वैल्यूज डालें, ये दिया है kg में, ये दिया है मीटर में, ये दिया है सेकेंड में, बदलना है ग्राम में, सेंटीमीटर में, सेकेंड में। इसको मिटाते हैं, चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। स्क्वायर है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या ज्ञात किया, कि 5 जूल जो है वो 5 × 10⁻7 अर्ग के बराबर है। इस तरह से हम दिए गए प्रश्न के अनुसार एक मात्रक को किसी भी मात्रक में बदल सकते हैं। इसका थ्योरी पोर्शन आपको
असाइनमेंट भी दिया जाएगा और साथ ही मैं आप लोगों को इस पे 5 प्रश्न देती हूँ। आप उनको ट्राई करिए और कोई भी प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ ग्रुप में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।